गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया नेक्स्ट 72 आवर्स रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग में मैं क्या देखने वाली हूं आपको पता ही है। जैसे कि मैंने कहा कि नेक्स्ट 72 आवर्स का रीडिंग है, तो हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप क्या रिसीव करने वाले हैं, क्या कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए और किसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहने की जरूरत है, क्या कुछ होने वाला है। आपको पता ही है कि ये नेक्स्ट 72 आवर्स का जो मैं रीडिंग लेकर आती हूँ कलेक्टिव होता है, लेकिन इसमें मैं पास्ट की, प्रेजेंट की एंड फ्यूचर की एनर्जी देखा करती हूँ। तो इससे क्लियर हो जाता है कि आपकी ये रीडिंग है या फिर नहीं है। अगर आपका पास्ट रेजोनेट नहीं करता है, प्रेजेंट नहीं करता है, तो बेशक आपके लिए ये रीडिंग नहीं है। बट अगर आपका पास्ट रेजोनेट कर जाता है और प्रेजेंट भी कर जाता है, तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। और आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ मदर यूनिवर्स आपको बताना चाहती है। तो हम शुरू करेंगे आज की रीडिंग। जनरल रीडिंग है, मैं फिर से बता दूं, वही जो कि मैं बता रही हूं, रिपीट करती हूं कि जनरल रीडिंग है, इसको जनरल रीडिंग के जैसे ही देखें, पर्सनल रीडिंग के जैसे नहीं। कुछ चीजें आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ नहीं होंगी। ये जनरलिस्ट रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है, और ये टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ आता है। पहले चेक करेंगे आपका पास्ट, उसके बाद देखेंगे कि करंटली क्या कुछ चल रहा है, और फिर देखेंगे कि फ्यूचर में क्या कुछ होने की संभावना है। हाँ जी, संभावना ही देखी जाती है, क्योंकि कई लोग मुझे कमेंट करते हैं क्या सच में पॉसिबल है कि एग्जैक्टली क्या फ्यूचर में होने वाला है वो हमें पता लग जाए कार्ड्स के थ्रू। बिल्कुल, कार्ड्स के थ्रू हमें संभावनाएं दी जाती हैं, हिंट्स दिए जाते हैं कि ऐसा हो सकता है। एग्जैक्टली वही हो जाएगा, उसी तरीके से हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। समटाइम्स हो भी जाता है, लेकिन फिर भी कार्ड्स जो हैं संभावनाएं देते हैं और आपको उसको वैसे ही देखना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं आपका पास्ट, आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी, क्या कुछ था, और फिर हम देखेंगे कि करंटली क्या चल रहा है, एंड देन नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या कुछ होने की संभावना है। तो मैं सबसे पहले देखने वाली हूँ यहाँ से कार्ड्स, ये है एनर्जी ओरेकल कार्ड्स। लेट्स सी कि पास्ट की एनर्जी आपकी कैसी थी। एप्रिसिएशन, वेरी नाइस। देन यहां पर है आपके लिए वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, ओके। कैरिंग कनेक्शन, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ऑलराइट। और देख लेते हैं यहां से क्या है आपके लिए। सारे कार्ड्स मैं पहले ही निकालूंगी गाइज, आपको पता ही है मेरे रीडिंग करने का तरीका, और उसके बाद मैं डिटेल में आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। तो अगर आप चाहें तो ये कार्ड शफलिंग स्किप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लवर्स, ओके। 6 of Wands, 3 of Pentacles, Hierophant, वेरी नाइस। पास्ट की एनर्जी तो बहुत 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 ही ज्यादा सुंदर है। ओह, 7 of Swords, 4 of Swords, 2 of Wands। तो ये प्रॉब्लम हो गई है, हो गई थी। प्रेजेंट का देखेंगे। ऑलराइट, तो अगर मैं आपके पास्ट की एनर्जी चेक करूं तो पास्ट में मुझे दिखाई देता है कि काफी ज्यादा आप एक्टिव रहा करते थे, कॉन्फिडेंट थे, एंड आपको ऐसा लगता था कि आपके पास सब कुछ है भगवान का दिया हुआ। और जब भी आपने कुछ भी मांगा है प्रभु से, या जिनको भी आप मानते हो, यूनिवर्स में बिलीव करते हो, तो उनसे जो भी आपने मांगा है आपको मिला है। ना ही पैसे की कमी रही, ना ही नाम की कमी रही, ना ही एक अच्छे कनेक्शन की कमी रही, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी आपके पास। अच्छी फैमिली थी, अच्छा नाम था, अच्छे फ्रेंड्स थे, फाइनेंशियली अच्छा कर रहे थे, हेल्थ भी आपकी अच्छी थी। बिल्कुल जैसे कि हम चाहते हैं ना कि हमारी लाइफ होनी चाहिए, जैसे हम इमेजिन करते हैं, ड्रीम्स देखा करते हैं कि एक बंदे की लाइफ ऐसी होनी चाहिए तब वो खुश रह सकता है, बिल्कुल वैसी ही आपकी लाइफ हुआ करती थी। मैं देख रही हूँ यहाँ पर कोई तो है जिसको आप काफी ज्यादा पसंद करते थे या फिर प्यार करते थे, और आपको लगता था कि सब कुछ परफेक्ट है, अलाइंड है, और आपकी लाइफ जैसे लोग कहते हैं ना कि लाइफ कभी परफेक्ट नहीं होती, तो आपको ऐसा लगता होगा कि ये जो सेंटेंस है ये गलत है। ये जिन्होंने भी कहा है कि लाइफ परफेक्ट नहीं होती, नहीं, ऐसा नहीं है, आपकी लाइफ परफेक्ट है, टच वुड ऐसी ही रहे।
किसी की नजर ना लगे और हमेशा ऐसी ही रहे। शुरुआती दौर तो काफी सुंदर है और उसके बाद के पीरियड को अगर मैं देखूं, आई थिंक ये जो साइकिल चला है आपका इतना पॉजिटिव, इतना सुंदर, ये कम से कम चला है आपका 3 से 4 साल लगातार। ना कोई इश्यू रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ सेट था, विक्ट्री आपको मिल रही थी लगातार, सक्सेस आपको मिले जा रही थी लगातार, जिससे आपको कमिटमेंट चाहिए था, कमिटमेंट मिला, जिसके साथ में आपको पार्टनरशिप करनी थी, पार्टनरशिप आपकी हुई। बट 3 से 4 साल के बाद में यहां पर कुछ इश्यूज हुए हैं। किसी तरीके की चीटिंग हुई है, किसी ने फ्रॉड किया है। अब यहां पर क्योंकि लवर्स है और यहां पर 3 ऑफ पेंटिकल्स भी हैं, सो ये कॉम्बिनेशन एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसके लिए मैं ये नहीं कहूंगी कि सामने वाले ने आपको चीट किया, किसी ने आपको चीट किया। हो सकता है आपने किसी को धोखा दिया हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है ये म्यूचुअल एनर्जी को दिखाता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि सामने वाले की तरफ से आपको चीट किया जाता है और समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ जाता है, लाइफ आपकी अच्छी चल रही थी, फिर आपको कोई मिल गया, कोई ऐसा जिसके साथ में आपको लगा कि आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा था, पैशन बहुत ज्यादा था और आपने अपने ही रिश्तों को चीट करना शुरू किया। उस वक्त आपको नहीं पता था कि चीजें इतनी आगे बढ़ जाएंगी, इतनी आगे निकल जाएंगी या खराब हो सकती हैं, और आपने ये काम किया एंड देन, क्योंकि वही बात हो जाती है जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, तो कुछ सालों या महीनों के बाद आपको ये लगा कि आप बिल्कुल अकेले पड़ गए, ना आप इधर के रहे ना उधर के। और अगर किसी ने आपको चीट किया है तो उस वजह से हो सकता है कि जितना ज्यादा आप खुद को एक्टिव सा महसूस करते थे, कॉन्फिडेंट सा महसूस करते थे, जितना ज्यादा आप खुद को अप्रिशिएट करते थे, उतना ही ज्यादा आपकी लाइफ क्वेश्चन मार्क बन गई कि ये क्या हुआ। मैं ऐसे सोचा करती थी या सोचा करता था कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे और अगर हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे तो हमें कभी हार मिल ही नहीं सकती, और बिल्कुल वैसा ही तो हो रहा था। मुझे लगातार विक्ट्री मिलती जा रही थी, मैं आगे बढ़ती जा रही थी या बढ़ता जा रहा था, और फिर अचानक से ये ब्रेक क्यों लगा, कहां पर गलती हुई, क्या हुआ क्या नहीं। तो इन सारी चीजों में कहीं ना कहीं आप फंस गए। राशियों की अगर मैं बात करूं तो दिखाई देता है कि हो सकता है आप फायर साइन के हों या फिर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एयर साइन में भी हो सकते हो, या फिर जिनके साथ में आप डील कर रहे थे उनकी ये राशियां हो सकती हैं। हो सकता है आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब हो, और अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं भी है तो एक अच्छी पोजीशन पर आप मुझे दिखाई दे रहे हो। हालांकि उतार चढ़ाव तो सभी की जिंदगी में होते हैं और आपकी भी जिंदगी में रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का भी कार्ड है, जो कि दिखाता है कि कहीं ना कहीं इश्यूज आपकी लाइफ में रहे हैं और आपने बड़े अच्छे से उनको फेस किया। जो चैलेंजेस आपको मिले आपने फेस किया और आप आगे बढ़कर निकले और आपको विक्ट्री भी मिली। छोटी मोटी जो चोटें लगती रहती हैं, दैट वाज ओके, लेकिन ये जो हुआ ये हैंडल करना बहुत ही मुश्किल पड़ गया है। आपको शायद लगता होगा कि जो आप थे वो आप अब नहीं रहे और शायद बन भी नहीं पाओगे। ये सारी चीजें हुई हैं आपके पास्ट में। अब क्या ये प्रेजेंट में भी चल रहा है वो देखते हैं, प्रेजेंट की एनर्जी क्या है। तो लेट्स सी। हेलो गाइस, तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपकी प्रेजेंट की एनर्जी क्या है। पास्ट की एनर्जी तो हमने देख ली और काफी कुछ था, काफी कुछ हुआ है पास्ट में तो, लेकिन आप मुझे काफी मजबूत दिखाई पड़े इतना सब कुछ होने के बाद भी। Let's see. Patience, door to value and patience. Door to personal healing and happiness, ये फिर से है। तो हो सकता है आपकी राशि मिथुन हो। अटैचमेंट नंबर 5 एंड देन यहाँ पर ओके गाइज, आवाज आ रही थी एक्चुअली तो मैंने रोका हुआ था। एंड देन एंजल ऑफ बैलेंस। ओके, ऑल राइट। बॉटम ऑफ द डेक है द थिंकिंग वुमन। ओके, सन। चलिए देखते हैं और क्या है यहाँ पर आपके प्रेजेंट में क्या चल रहा है। पेज ऑफ सोर्ड्स,
टॉवर, ओके, 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अच्छा जी, ओके, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो ये जो भी पास्ट में हुआ है इसका प्रभाव कुछ ऐसा पड़ा है आपके जीवन पर कि जितने ज्यादा आप कॉन्फिडेंट थे उतने ही ज्यादा अब आप कंफ्यूज्ड हो गए हो। कभी तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे और अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गए हो। आपको कोई भी डिसीजन लेने में अब डर लगता होगा, किसी पर ट्रस्ट करने में आपको डर लगता होगा। यहाँ पर टॉवर के साथ में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि दिखाता है कि जो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में हुआ करती थी, ये स्टेबिलिटी आपके मन में भी हुआ करती थी। मतलब आप स्टेबल थे तो आप सही फैसला ले पाया करते थे, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि वो स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं आप मिस कर रहे हो। और ऐसा नहीं है कि आप हार मान चुके हो या फिर आपको लगता है कि आप अब कुछ कर ही नहीं पाओगे। समटाइम्स ये भी ख्याल आता है कि हो ही नहीं पाएगा, बट फिर भी आप फाइट करते हो। मैंने कहा ना कि वो मजबूती मैंने आपके अंदर देखी है, तो उसके चलते, इस समझदारी के चलते, इस मजबूती के चलते आप अपना काम तो कर रहे हो, कोशिश पूरी कर रहे हो, लेकिन अपने पास्ट से कहीं ना कहीं अटैच्ड हो, जिसकी वजह से वो जो बैलेंस होना चाहिए, जैसे कि मैं हमेशा ही वीडियोस में बताती हूँ कि जब भी आपको लाइफ में सक्सेस, आप ये बात आए कि आपको सक्सेसफुल होना है, तो आपको सबसे पहले खुद के अंदर बैलेंस बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपके अंदर वो बैलेंस नहीं होता, इन एंड यांग का बैलेंस, यानी कि मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज का बैलेंस अगर आपके अंदर नहीं होता, शिव और शक्ति का बैलेंस अगर आपके अंदर नहीं होता, तो जो सक्सेस आप अपनी लाइफ में चाहते हो आपको नहीं मिल पाती है। क्योंकि कहीं पर तो हमें इमोशनल होकर फैसला लेने की जरूरत पड़ती है और कहीं हमें प्रैक्टिकल होकर। और अगर हमारे अंदर वो बैलेंस नहीं है तो जहां पर हमें प्रैक्टिकल होने की जरूरत पड़ेगी वहां पर भी हम इमोशनल हो जाएंगे, और जहां पर हमें इमोशनल होने की जरूरत पड़ती है वहां पर भी हम प्रैक्टिकल हो जाएंगे, और फिर हमारे फैसले गलत होंगे। तो वही हो गया है कहीं ना कहीं आपके साथ। तो ये नॉर्मल है जब हमारे साथ कुछ ऐसा होता है, इस तरीके के चैलेंजेस मिलते हैं जिनको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, या ऐसा पेन मिलता है जिसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, ऐसी चोट मिलती है जिसको ठीक होने में बहुत टाइम लगता है। तो इस तरीके से चक्रास का अनबैलेंस्ड होना नॉर्मल है, ये होता है। तो वही सारी चीजें मैं आपके अंदर देख पा रही हूँ। आप चाहते हो कि पहले जैसे ही आप स्टेबल हो जाओ, वही मजबूती, हालांकि आप मजबूत हो लेकिन आप जानते हो ना कि आप पहले क्या थे, तो आप उससे कंपेयर करते हो तो आपको लगता है बिल्कुल आप वैसे ही बन जाओ। बट आपके अंदर ना एक तो ये कमजोरी सी आ गई है, आपको लगता होगा कि आप डिसीजन लेने में अच्छे नहीं हो। दूसरा, आपके सामने जो भी ऑप्शंस आते हैं वो सारे ही आपको बेकार से लगते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, मुझे ये भी नहीं करना, मुझे ये भी नहीं करना। अगर कोई आपकी हेल्प भी कर रहा है कि चलो ठीक है एक नई शुरुआत करते हैं और यहां से शुरुआत करते हैं, तो जो शुरुआत है ना वो आपको पसंद नहीं आती। जैसे ना आप बहुत चूजी से हो सकता है पहले भी थे, बट पहले ये था कि ऑप्शंस भी कई सारे थे, राइट? तो अगर कुछ रिजेक्ट भी किया तो कुछ मिल गया। अभी ऐसा हो गया है कि जो ऑप्शंस हैं वो लिमिटेड हैं और उसी में आपको कुछ सिलेक्ट करना है, उसी को लेकर आगे बढ़ना है, और वो आपको पसंद नहीं आ रहे। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीजें भी हैं। इसके बाद इन एंड आउट भी होता रहता है। कभी तो आपको लगता है कि हाँ अभी मुझे डिसाइड करना है और मैं पूरी तरीके से पहले जैसी हो गई हूं, मेरे अंदर स्ट्रेंथ है और मैं कुछ भी कर सकती हूँ, आई एम कॉन्फिडेंट। और वहीं थोड़ी ही देर में आपको लगता होगा कि नहीं, आई कांट डू एनीथिंग, छोड़ देते हैं, कोई फायदा नहीं है। फिर आप दूसरों को इंस्पायर करते हो, दूसरों की लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करते हो कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या है, इनकी लाइफ में क्या है, मुझे क्या सीखने की जरूरत है, मुझे खुद को कैसे मोटिवेट करने की जरूरत है। वो चीजें हेल्प भी करती हैं, लेकिन फिर से वहीं पर आप आकर खड़े हो जाते हो क्योंकि आप अपने पास्ट से अभी तक अटैच्ड हो। धैर्य आपके अंदर बहुत है, ये तो दिखता है कि आप मानते हो कि जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा जरूर। ये भरोसा अभी तक टूटा नहीं है पूरी तरीके से, बट कितना टाइम लगेगा और इसके लिए कैसी प्लानिंग होनी चाहिए, इन सारी चीजों में कंफ्यूज्ड हो। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप अपनी जिंदगी को दूसरों के साथ में कंपेयर करके और ज्यादा परेशान हो जाते हो, थोड़ा सा समटाइम्स, हमेशा नहीं, थोड़ी सी जलन भी होती होगी कि अरे उनका तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, मेरा क्यों नहीं चल रहा। बट अगले ही पल आप ये समझ जाते हो कि सभी के अपने चैलेंजेस हैं और अपने हिसाब से लोग उसको हैंडल करते हैं। मैं भी कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो ये उधेड़ बुन आपकी लगी रहती है। ओवरऑल एनर्जी यही कहती है कि आप चाहते हो कि आपके अंदर बैलेंस बन जाए, आप खुश रहो।
मेन चीज ये है, आपको ये लगता है कि ये आपको मिल जाए, सुकून मिल जाए, खुशी मिल जाए जो है उसमें, और फिर आगे प्लानिंग करने के लिए आपके अंदर स्ट्रेंथ आ जाए, इतना काफी है, एंड दैट्स इट। लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको मिल नहीं रही, आप मिस कर रहे हो। कुछ लोगों को भी मैं देख रही हूं जो आपकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते हैं, बट 2 से 3 दिन तो आपके साथ रहे, आपकी हेल्प करी और फिर आपकी लाइफ से गायब। ये भी शायद आपके साथ होता हो। स्टेबिलिटी आपको चाहिए, नेम एंड फेम तो चाहिए ही चाहिए पहले जैसा। प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको लग रहा है कि कोई आपके साथ ऐसा हो जो आपको हक कर ले, जो आपको समझे, और कोई ऐसा हो जो आपको ये कह दे कि आपकी गलती नहीं थी। पता नहीं ये मैसेजेस किन के लिए हैं, लेकिन ये मुझे मिले चैनल मैसेजेस हैं कि शायद आपको ये लगता है कि गलती आपकी थी, और आपको ये भी लगता है कि कोई आपसे ये कहे कि गलती आपकी नहीं थी। मतलब आपके अंदर ये आवाज आ रही है कि मेरी गलती थी, मेरी गलती थी, और आपको लगता है कि कोई आपको ऐसे बोल दे कि देखो आपकी गलती नहीं थी, ये तो होना ही था। तो वो चीज ना आपको थोड़ा सा अच्छा महसूस करवाएगी, आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करोगे। तो ये चीज भी कहीं ना कहीं चलती है आपके अंदर, आपके दिमाग में। तो यही सब कुछ है करेंटली, तो मुझे यही दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है अभी आप मैरिड हो, बट वो मैरिड लाइफ भी आपको वो खुशी नहीं दे रही है जो कि आपने सोचा था कि मिलेगी। ऐसा हो जाता है ना कि जब आपका ब्रेकअप हो, आप किसी से अलग होते हैं, तो लोग बोलते हैं कि भाई आप दूसरी शादी, किसी से शादी कर लो, और शादी कर लोगे तो इसको भूल जाओगे, अपना पास्ट जो है उसको भूल जाओगे। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन उल्टी हो गई। जैसे ही आपने शादी करी, आपका जो पास्ट था वो आपको और ज्यादा याद आने लग गया। ठीक है, तो ये चीजें भी हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए मैसेजेस मिले हैं। तो अगर आपसे ये प्रेजेंट की एनर्जी रेजोनेट कर रही है तो आप जरूर देखें कि आपका नेक्स्ट 72 आवर्स कैसा रहने वाला है। लेट्स सी। हेलो गाइस, तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स आपका कैसा रहने वाला है। क्या होगा नेक्स्ट 72 आवर्स में, किस एनर्जी में आप रहोगे। हॉस्टिलिटीज, ओके। देन आपके पास आता है डोर टू रोमांस। देन आपके पास आता है मैन होल्डिंग अ हर्ट, ओके। देन आपके पास आता है वुमेन होल्डिंग अ हर्ट, ओके। देन आपके पास आता है, ओके, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, ऑलराइट। एंड यहां पर है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। तो जरा इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट। मून, जस्टिस, एस ऑफ कप्स, डेथ, 2 ऑफ कप्स, जजमेंट, ऑलराइट। सो नेक्स्ट 72 आवर्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल रहने वाले हैं गाइज। आप देख सकते हैं कार्ड्स, अगर मैं नहीं भी एक्सप्लेन करूं तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा अगर आप रीडिंग्स देखते रहते हैं। ये जो टाइम है जजमेंट का है नेक्स्ट 72 आवर्स में। जिसने भी आपको चीट किया होगा, जिसने भी आपको धोखा दिया होगा, वापस आएगा नेक्स्ट 72 आवर्स में। और जब वो वापस आएगा तो एक नए अवतार में ही आएगा, और ये चीज आपको थोड़ी सी खलने वाली है। आप एक्चुअली, मुझे यहाँ पर दिखाई देता है विथ 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये कंफ्यूज्ड रह सकते हो कि अब की बारी ये जो मेरी लाइफ में हो रहा है, अब की बारी ये जो वापस आया है,
ये कोई भी हो सकता है। देखो यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी को प्यार करते थे वही है, ये कोई भी हो सकता है। आपके फैमिली से भी कोई हो सकता है जिससे आपकी ना बनी हो पास्ट में, जिसके साथ में एक्सपीरियंस आपका अच्छा नहीं रहा, ऐसे समझ लो, ठीक है। जिसके साथ में पास्ट में आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, जिस व्यक्ति ने आपको इतना हर्ट किया जिसकी वजह से आपका प्रेजेंट ही चेंज हो गया है, जिसकी वजह से आप एक अटैचमेंट की एनर्जी में रहते हो। अटैचमेंट बहुत बुरा होता है, राइट। वो आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देता, कभी आपको सक्सेसफुल लाइफ में होने नहीं देता। तो इस कंडीशन में जिसने आपको डाला है उसका कमबैक होने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में। और जब उसका कमबैक होगा तो आप सोच में पड़ जाओगे कि आपको करना क्या है, आपको साथ में रहना है, नहीं रहना है, क्या करना है, ठीक है। कहीं तो आपको ये लगेगा कि इसका जो कमबैक है ये आपको हील कर रहा है, हीलिंग एनर्जीज आपको मिल रही हैं, क्योंकि उसका साथ अच्छा लगता था आपको, ठीक है। ये कोई भी हो सकता है, उसका साथ आपको अच्छा लगता था और आपके प्रे करने की वजह से, आपके मैनिफेस्ट करने की वजह से आपकी वो विश पूरी हो रही है। फाइनली वो व्यक्ति वापस आ गया है और आपको हील कर रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी सी हल्की सी फीलिंग आ रही है। बट फिर वही चीज दौड़ती है दिमाग में कि क्या मुझे इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, क्या मुझे इस बारी एंड कर देना चाहिए और मुझे खुद पर फोकस करना, मेरा खुद पर फोकस करना ठीक होगा, इस तरफ जाना ठीक होगा या फिर खुद पर फोकस करना ठीक होगा, ऐसे समझ लो। तो इस उधेड़बुन में कहीं ना कहीं आप बने रह सकते हो। जस्टिस का भी यहाँ पर कार्ड आया है विद जजमेंट। तो सीधी सी बात है, जस्टिस का टाइम है और कहीं ना कहीं आपके कर्मा पर डिपेंड करता है। एक तरीके से ना यूनिवर्स आपको एक और चांस देगी जहां पर आपको अपना करना है, आपका ये टर्न है और आपको अपना स्टेप पूरा करना है, आपको अपना टास्क पूरा करना है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी ने आपको तकलीफ दी, ओके, और आपको चोट पहुंचाई और फिर उसको पकड़कर लाया गया कि भाई ये लो, इसने आपके साथ गलत किया था, अब इसको क्या सजा देने वाले हो, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसे ही है, ऐसे समझ लो। तो यहां पर प्रॉब्लम ये रह जाएगी थोड़ी सी कि जो वापस आ रहा है उसका साथ आपको बहुत पसंद होगा। अब यहाँ पर दो चीजें बनेंगी, या तो बिल्कुल एंड कर दिया जाए या फिर से रिकंसिलिएशन किया जाए, ठीक है। अब यही आपकी सोचने की स्थिति बन जाएगी कि क्या करें क्या नहीं करें, क्या करना सही रहेगा, आपको आगे बढ़ना चाहिए या फिर नहीं बढ़ना चाहिए। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये कोई नया हो जिसके साथ में आपकी पार्टनरशिप होने की संभावना बन रही हो, बट आप इसको अपने पास्ट से कंपेयर करके डर रहे हो कि क्या मुझे इसके साथ में पार्टनरशिप करनी चाहिए, क्या मुझे किसी पर भरोसा करना चाहिए, क्या मुझे इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि वही चीजें वापस से रिपीट हो जाएं। इसके लिए मैं कहूंगी आप अपने हार्ट चक्रा पर एंड अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करें, वो हेल्प करेगा आपको ये बताने में, समझाने में कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, ओके। और भी देख लेती हूं आपको क्या बोला गया है इस सब में, क्या करना चाहिए आपको। बट रिपीट हो रहा है सब कुछ, और ये रिपीट यूं ही नहीं हो रहा, ये रिपीट आपने करवाया है यूनिवर्स से। कहीं ना कहीं आपके मन में ये चीजें चलती रहती थी कि आपको जस्टिस चाहिए, आपने गलती कहां पर करी है जिसकी वजह से आपको ये भुगतना पड़ा, सो आपको जस्टिस चाहिए, मुझे जस्टिस चाहिए मदर यूनिवर्स, तो वो आपको मिल रहा है। यही होता है रिजेक्शन एंड विक्टिम। सी मैंने वही आपको बोला था और आ गया। एक डर रहेगा अंदर कि फिर से वही चीजें रिपीट ना हो जाए, और क्योंकि अब कहीं ना कहीं एक विक्टिम मेंटालिटी में भी रहते हो कि मेरे साथ ही गलत होता है, तो इसके चलते थोड़े से कंफ्यूज रहने वाले हो। अब ये अपॉर्चुनिटी अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, लेकिन ये आपके पैशन से जुड़ी हुई है। कुछ तो ऐसा है जो आपको बहुत ही लुभाने वाला है, यही आपकी टेस्टिंग है कि आप क्या करते हो। जहां तक मैं जानती हूँ स्पिरिचुअल जर्नी में ये होता ही है, हमें लेसन दिए जाते हैं और फिर हमें टेस्ट किया जाता है कि हम कितना सीखे हैं। इस टेस्ट में अगर हम पास हो जाते हैं तो बस विक्ट्री मिलती है हमें, बन गए हम सिकंदर। और अगर नहीं सही से डिसीजन ले पाए तो फिर से वो रिपीटेशन होता है। डिसीजन लेना हमारे लिए जरूरी है, तो आप इससे भाग तो नहीं सकते, डिसीजन तो आपको लेना पड़ेगा, लेकिन वही है अपना जो भी अनुभव है उसके आधार पर फैसला कीजिएगा गौर से। आप अपने हार्ट चक्रा को हील करें पहले तो, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन ही ग्रीन मुझे दिखाई दे रहा है। डिस्कवरी, सर्विस, सेल्फ वर्थ, इंस्टिंक्ट। प्लीज अपने इंट्यूशन को सुने, और जब ये होगा ना तो आप जरा इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। ये जो भी हुआ है, जैसे मेरे साथ भी ऐसा ही होता था गाइस, जब मैं स्पिरिचुअल जर्नी में आई थी शुरुआत में, तो मेरे साथ भी ये चीजें होती थी। किसी ने मुझे हर्ट किया, फिर वो चला गया, फिर वापस आया, जो भी व्यक्ति हो,
लव रिलेशनशिप की मैं बात नहीं कर रही सिर्फ, ठीक है, मैं फ्रेंड्स के बारे में भी बोल रही हूँ, रिलेटिव्स के बारे में भी बोल रही हूँ, जान पहचान वालों के बारे में भी बोल रही हूँ। जैसा होता था, और जब मैं उनको फॉरगिव कर देती थी, या जब मैं ऐसा सोचती थी कि ठीक है इनसे पूरी तरीके से खत्म हो गया सब कुछ, वो फिर से आते थे वापस, ये चीजें होती थी। तो इसके जरिए ना मुझे समझाया जाता था कि ये जो साइकिल से ये चलते हैं, ये आपको लेसन दिए जाते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे स्कूल में आपको पढ़ाया जाता है कोई लेसन, ठीक है, और फिर उसका एग्जाम होता है। अगर आप उसके सही जवाब दे देते हो तो एक आगे की क्लास में आपको भेजा जाता है, अगर नहीं दे पाते हो तो उसी क्लास में आप रह जाते हो, फिर से आपको स्टडी करना पड़ता है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। तो ये आपका टेस्ट है, टेस्टिंग है, आपको देखना है कि आपको क्या करना है। ऑलराइट, यहाँ पर क्या कुछ गलतियां हो सकती हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, जिनको आप सुधार सकते हैं और सोच समझकर फैसला ले सकते हैं। ऑलराइट, एक्सेप्ट लाइफ चैलेंजेस। जैसे कि मैंने आपको बोला, लाइफ के चैलेंजेस आपको मिलेंगे और आपको उनको फेस करना है, एक्सेप्ट करना है और आपको विक्ट्री पानी है, ठीक है। भागने से कुछ होने वाला नहीं है, ध्यान रहे। ब्रिंग ह्यूमर इनटू योर लाइफ। इस कार्ड का मतलब पता है क्या है? इस कार्ड का मतलब ये है कि चाहे कितने ही दुख क्यों ना मिले, हंसते रहो। जैसे मेरे साथ होता है, मैं किचन में काम कर रही होती हूँ, ज्यादातर मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे चाकू वाकू लग ही जाता है, क्योंकि जल्दी जल्दी मैं कर रही होती हूँ ना, टाइम बहुत कम होता है, तो मैं सोचती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मैं कवर कर लूँ। ज्यादातर मेरे साथ ऐसा होता है, आप देखते होगे कि मेरे फिंगर में चोट लगी हुई है मैं फिर भी हंसती हूँ, अगर कट लग गया ना फिर भी मैं हंस रही होती हूँ। और सभी लोग ये बोलते भी हैं कि देखो इसको चोट लग गई है, दर्द हो रहा है, ये फिर भी हंस रही है। तो लाइफ को इस तरीके से लो, क्योंकि रोने से तो कुछ फायदा नहीं है, ब्लड भी निकल रहा है, आंसू भी निकलेंगे, निकलेगा ही सब कुछ जा ही रहा है, आएगा कुछ नहीं, है ना। तो हंस देती हूँ कि वो जो दर्द है ना वो फील ही ना हो मुझे, ये आपको बोला जा रहा है। एनहेंस योर फिजिकल हेल्थ, आपको अपने हेल्थ का ख्याल रखना है, निगलेक्ट नहीं करना है। रिलीज द नीड टू कंप्लेन, और शिकायतें करना बिल्कुल बंद कर दो। अगर आप ये एक्सेप्ट कर लोगे कि ये आपकी जर्नी है और आपको कुछ ना कुछ सिखाया जा रहा है इस जर्नी के थ्रू, तो शिकायतें करना आपका कम हो जाएगा। और जैसे ही आप शिकायतें कम करोगे, ये चीजें होनी भी बंद हो जाएंगी, इन चीजों का रिपीटेशन होना भी बंद हो जाएगा। यस, और यहां पर है ब्लू फ्लेम, okay, which is light of pure love within you। जब आप मेडिटेशन करते हो ना, तो ब्लू फ्लेम को इमेजिन किया करो। ये अनकंडीशनल लव के बारे में बताता है, प्योर लव के बारे में बताता है, जो कि आपके अंदर है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप अपने हार्ट चक्र पर थोड़ा काम करो, ब्लॉक्ड है और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जब इस तरीके की चीजें होती हैं तो चक्रास थोड़े से अनबैलेंस्ड हो जाते हैं। कंप्लीटली ओके, यू आर कंप्लीटली नॉर्मल, आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मत सोचना, बहुत से लोग ऐसे सोचते होंगे कि मैं पागल हूं, मैं ये हूं वो हूं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये नॉर्मल है। दर्द होता है, रो सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो अपनी गलती को। हम इंसान हैं, हमसे गलती होती है, सभी से होती है। दुनिया में एक भी कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिससे गलती नहीं हुई है, ठीक है। तो इसको एक्सेप्ट करो और कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं हो गया है। ऑलराइट, और खुद के हार्ट चक्र पर काम करते हुए वापस अपने ट्रैक पर आ जाओ, आपको ये करना है, ठीक है। उसका जो मेडिटेशन लिंक है वो मैं शेयर कर दूंगी, अगर मुझे योगा उसका मिलता है तो वो जो पोज है वो शेयर कर दूंगी। आपको क्रिस्टल कौन सा पहनना है वो भी मैं शेयर कर दूंगी, आप बाय कर सकते हो, एंड इस तरीके से चीजें ठीक हो जाएंगी। ऑलराइट, तो ये थी आपकी छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। आई होप कि आपको ये पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी है तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।